विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1 रेज। सीजन की शुरुआत में ही हमें एक धमाकेदार फाइट देखने मिलती है जहाँ पे नीरे हमें घायल दिखता है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास 1 हमें कहीं पे जाते हुए दिखाई देता है। जाते जाते वो किसी टीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है केल। पता लगता है कि मसाकी उन्हें गाइड कर रहा होता है। केल के बेस पे बंकर पर ताला दिखता है तो सुकीशिता आगे बढ़कर उसे तोड़ देता है, पर अंदर केल के मेंबर वेट कर रहे होते हैं। बट पता लगता है कि मासाकी के दोस्त नागाटो को केल गैंग ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। क्लास 1 उसे लौटाने की डिमांड करती है, पर केल गैंग का प्लान तो कुछ और ही है। साकुरा और टीम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तादाद में केल गैंग के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। सुगेरू कहता है मैं अकेला ही 4 के बराबर हूँ। टीम केल और टीम बोफरिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच हमें साओ नेरे को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देता है क्योंकि नेरे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी ओर मासाकी अपने दोस्त नागाटो को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और केल बॉस पर हमला कर देता है, पर बुरी तरह से फेल होकर वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है। तभी अचानक वीआईपी मेंबर्स की एंट्री हो जाती है जिन्हें देख के सब हैरान हो जाते हैं। वो चारों ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ जाते हैं और एक धमाकेदार फेस ऑफ शुरू हो जाता है। पहला मुकाबला होता है साकुरा वर्सेस कोंगो का। दूसरा मुकाबला होता है किशिशिमा वर्सेस सुगेरू। तीसरा मुकाबला होता है मोगामी वर्सेस सुगीशिता। चौथा मुकाबला होता है कागा वर्सेस कायरू के बीच। और पांचवा मुकाबला होता है टोने वर्सेस साओ के बीच। और हमें एक धमाकेदार मैच देखने को मिलते हैं इन 10 लोगों के बीच। फाइट के दौरान नेरे को रियलाइज़ होता है कि उसने बोफरिंग क्यों ज्वाइन की थी, ताकि वो स्ट्रांग बन सके और प्रोटेक्ट कर सके अपने आप और दूसरों को। पर वो हर फाइट से भाग रहा है, दूसरों को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। वो सोचता है कि मैं साकुरा को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो वो फाइट में कूद पड़ता है, पर नतीजा अच्छा नहीं निकलता है और नीरे बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और उससे पहले कि उस पर कोई जानलेवा हमला हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके साथ हमें कुछ नई एंट्रीज देखने को मिलती है। और पार्टी को ज्वाइन करते हैं कांजी, योटो और ताकाशी, जो कि उनके सीनियर्स होते हैं। उन्हें देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। कांजी कहता है योटो और ताकाशी से कि तुम नीचे संभालो, मैं बिग बॉस से लड़ने जाता हूँ। कांजी के आने के बाद बोफरिन को एक नई उम्मीद मिल जाती है और किल टीम के अंदर डर बैठ जाता है। कांजी की इमेज बहुत दूर तक फैली हुई है कि वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है। उसके आगे जो भी आता है वो उसको रोंद के रख देता है। पर किल टीम का लीडर उन्हें नागाटो का सिर उठा के दिखाता है, अगर तुमने हमला नहीं किया तो तुम्हारा भी हाल नागाटो जैसा होगा। तो उसी डर के कारण उन्हें हमला करना पड़ता है। कांजी के आने के बाद फाइट एक नया मोड़ ले लेती है जहाँ पे योटो और ताकाशी बहुत सारे बंदों को कूदते हुए दिखाई देते हैं और कांजी बिग बॉस की तरफ या किल टीम के लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि योटो नेरे को बंकर के बाहर लेकर आया है ताकि वो सेफ रह सके। दूसरी तरफ कांजी भी मासाकी को, जो कि सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ था, उसे एक साइड पर बिठा देता है। तभी साकुरा कांजी से कहता है उसे दूर रहो, बॉस को मैं मारूंगा, वो मेरा शिकार है। जैसे कि कोंगो और साकुरा की फाइट चल रही थी, बीच में कांजी आ जाता है और कोंगो कांजी पर भी हमला कर देता है, पर कांजी की फास्ट रिफ्लेक्स के कारण कोंगो को पीछे हटना पड़ता है और उसकी फास्ट रिफ्लेक्स देखकर कोंगो की भी फट जाती है। हमें देखने को मिलता है एक प्लॉट में ट्विस्ट, जहाँ पे साकुरा और कोंगो की फाइट तो रुक जाती है, पर कांजी वहाँ पे साकुरा को पंच कर देता है। कांजी गुस्से में कहता है ज़रा अपने आजू बाजू देखो, अगर तुम बॉस से लड़ने गए तो तुम्हारे
क्लासमेट्स की मदद कौन करेगा? अगर तुम बॉस से लो रैंकिंग मेंबर को भी नहीं हरा पा रहे हो तो तुम क्या बॉस को हरा पाओगे? उससे अच्छा तुम यहाँ पे अपने क्लासमेट्स की मदद करो और बॉस को मुझे संभालने दो। तो साकुरा कांजी की बात मान लेता है और खुद को एक ज़ोरदार पंच करता है और हमें देखने को मिलता है कि हमारा साकुरा फाइट में वापस आ गया है और उसी के साथ ही साथ इस एपिसोड का एंड होता है।